हेलो दोस्तों, मैं संदीप लोयल आप सभी का लॉयल क्लासेस पे स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज एक पेपर है ईएमआरएस का, लैब अटेंडेंट का। इस पेपर में जीएस से हम लोग सॉल्यूशन यहां पे करते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, लिखा गया है निम्नलिखित में से किस ग्रह में चंद्रमाओं की संख्या सबसे अधिक है। अमंग द फॉलोइंग विच प्लेनेट हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मून्स। सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पे उपग्रह आप समझिएगा कि किसके सबसे ज़्यादा हैं, मंगल, शनि, बुध और शुक्र। तो शनि सबसे ज़्यादा में है, तो ऑप्शन क्या होगा हमारा, 2 सही आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स इज आर गारंटीड ऑल्सो टू द नॉन सिटीजन्स बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार उन्हें भी प्रत्याभूत किए गए हैं या किए गया है जो भारत के नागरिक नहीं हैं, उनके लिए भी कुछ मौलिक अधिकार हैं। तो वो कौन से हैं? राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल फ्रीडम पढ़ के आते हैं हम लोग 19 में, जिसमें प्रेस और मीडिया भी शामिल है। तो ये वाला जो है नहीं है इनके लिए फॉरनर में, तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। जीवन और व्यक्तिगत, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये है ऑप्शन बी। बिना किसी शस्त्र के शांतिपूर्ण समवेत होने का अधिकार नहीं है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर 4 में। चले 17 का आप सब भी बताइएगा कि बाकी जो 2 आर्टिकल या इनमें से कौन से कमेंट करिएगा कौन से आर्टिकल हैं जो नॉन सिटीजन ऑफ इंडियन को भी यहाँ पे दिए गए हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। इसके बाद हम लोग ए मैग्नेट एक्सर्टिंग ए फोर्स ऑन अनदर मैग्नेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। किसी चुंबक द्वारा दूसरे चुंबक पर बल प्रवृत्त किया जाना निम्नलिखित में से किसका एग्जाम्पल है? तो ये हो जाएगा संपर्क रहित, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। Which of the following wildlife sanctuary was notified as a tiger reserve in October 2022? अक्टूबर 2022 में निम्नलिखित में से किस वन्यजीव अभयारण्य को व्याघ्र आरक्षित के रूप में अधिसूचित किया गया था? तो ये था रानीपुर टाइगर रिजर्व। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, व्हाट परसेंटेज ऑफ द अर्थ्स वाटर इज फिट फॉर ह्यूमन यूज। कितना प्रतिशत भूजल मानव के उपयोग के लिए उपयुक्त है? तो पीने योग्य पानी जो है वो 1% से भी कम है, लेस देन 1% सही होगा। नेक्स्ट देखिएगा, Which of the following countries won all gold medal in under 15 and under 19 categories in South Asia Youth Table Tennis Championship 2023? दक्षिण एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में 15 वर्ष की आयु से कम यानी अंडर 15 और अंडर 19 की श्रेणियों में निम्नलिखित में से किस देश ने सभी स्वर्ण पदक जीते हैं? मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश और भारत। तो ये सही आंसर हो जाएगा भाई, भारत, इंडिया। नेक्स्ट है, विच फिल्म वॉन द अकेडमी अवार्ड फॉर द बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म एट 95th अकेडमी अवार्ड। किस फिल्म को 95वें अकादमी पुरस्कार में सर्वोत्तम वृत्तचित्र लघु फिल्म का अकादमी पुरस्कार मिला था? नाटू नाटू जो बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड मिला था, इसी में जो है एलिफेंट विस्पर, द एलिफेंट विस्पर सही आंसर हो जाएगा। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड मिला। नेक्स्ट है, व्हाट इज द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन नॉर्म्स रिगार्डिंग द डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रतिमान के अनुसार चिकित्सक जनसंख्या का अनुपात क्या होना चाहिए कि 1000 जो पॉपुलेशन है उनके ऊपर 1 डॉक्टर हो? तो ऑप्शन जो होगा 1 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द कंट्री एंड इट्स ऑफिशियल करेंसी आर मैच्ड करेक्टली। तो यहाँ पे कुछ देश और उनकी करेंसी मुद्रा दी गई है, आपको मैच करना है। भूटान के नगल टर्म सही है, ऑस्ट्रिया की यूरो सही है, घाना की क्रेडी सही है, यहाँ पे अर्जेंटीना रियाल गलत, पीसो होगा, तो ये वाला गलत हो गया है यहाँ। तो ऑप्शन जो होगा हमारा 1 यहाँ सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एज पर द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया 2022-23 द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्कूल्स इन इंडिया हैव द विच ऑफ द फॉलोइंग फैसिलिटीज अकॉर्डिंग टू द 2021 to 22 स्टेटिस्टिक्स। 2022-23 का जो भारत सरकार का आर्थिक सर्वेक्षण दिया गया था, वर्ष 2021-22 के सांख्यिकी आंकड़ों के अनुसार भारत के अधिकतम प्रतिशत स्कूलों में कौन सी सुविधा उपलब्ध है? लाइब्रेरी है, पुस्तकालय, कंप्यूटर, गर्ल्स टॉयलेट या बॉयज़ टॉयलेट। भाई इसका आप बताइएगा। 2022-23 के सर्वे के अनुसार ये क्वेश्चन पूछा गया है 21-22 के डाटा पर। चलो नेक्स्ट देखो, एज पर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 विच एज ग्रुप इज कवर्ड अंडर द न्यू पेडागोजिकल एंड क्यूरिकुलम स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल एजुकेशन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार स्कूली शिक्षा की नई शिक्षा शास्त्रीय और पाठ्यचर्या की संरचना में किस वर्ग को शामिल किया गया? तो 3 से 18 वाले हैं, ऑप्शन 1 हो जाएगा।
नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया विच इज ऑफर्ड ए क्रिटिसिज्म ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया फॉर इट्स इकोनॉमिक इम्पैक्ट। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल एक पुस्तक है और इसको लिखा है दादा भाई नौरोजी। इसके लेखक हो गए हैं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन जो होगा दूसरा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया विच स्टेट हैज़ द हाइएस्ट पोर्शन ऑफ चिल्ड्रन इन क्लास 1st to 7th who take the paid tuition classes in rural schools as per the annual status of education report ASER 2022 के अनुसार जो है फीस देकर ट्यूशन की कक्षा लेने वाला कक्षा 1 से कक्षा 7 ग्राम स्थित सभी विद्यालयों में बच्चों की सबसे अधिक संख्या भारत के किस राज्य में पाई गई है। अगर यहाँ पे परसेंटेज के हिसाब से आंसर है तो आपका जो होगा वेस्ट बंगाल में है, 90% प्लस हो जाएगा वेस्ट बंगाल। ऑप्शन जो होगा दूसरा मेरे हिसाब से यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर आपका होना चाहिए। रिपोर्ट आप सब देख सकते हैं ASER की, उसके अनुसार पश्चिम बंगाल प्रतिशत के हिसाब से वहाँ पे दिया गया है एक टेबल पूरी। तो वैसे भी पॉपुलेशन भी वहाँ पे अच्छी है, तो संख्या में पूछा है तो मुझे लगता है ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होना चाहिए, दूसरा ऑप्शन ही। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल हैज़ द हाइएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू, सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक मान किसका होता है भाई, तो हाइड्रोजन गैस जो है सबसे अधिक कैलोरीफिक मान होता है, वेस्ट सबसे कम निकलता है यहाँ पे। भारतीय संविधान में उल्लिखित आधारों के अनुसार किसी भी संसद सदस्य की अनर्हता के संबंध में प्रश्न उठने पर किसका निर्णय अंतिम माना जाता है। वोज डिसीजन इज कंसिडर्ड टू बी फाइनल इन केस ऑफ ए क्वेश्चन अराइज विद रिगार्ड टू द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ए मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट अकॉर्डिंग टू द ग्राउंड मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अंतिम निर्णय किसका माना जाता है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये गलत हो जाएगा, चीफ इलेक्शन कमीशन होता तक कमिश्नर लिखा हुआ है। जॉइंट सिटिंग ऑफ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा एंड द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति की संयुक्त बैठक, राष्ट्रपति या लोकसभा के स्पीकर। तो यहाँ लोकसभा के स्पीकर भी होते हैं, लेकिन अंतिम पूछा हुआ है ना, फाइनल पूछा हुआ है, तो मुझे लगता है प्रेसिडेंट जो होगा ना वो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 3। ऑप्शन तीसरा जो होगा हमारे यहाँ सही होगा। हालांकि राष्ट्रपति जो है इस पर सलाह मशवरा भी कर सकते हैं इलेक्शन कमीशन के साथ, तो भी आप सब यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो जीएस के ये हमारे यहाँ पे जो हैं 15 क्वेश्चन इस पेपर में पूछे गए थे। 2-3 क्वेश्चनों को अगर छोड़ा जाए तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या जो स्कूल का पेपर था तो उस हिसाब से हैं, बाकी सभी क्वेश्चन जो आपके जीएस से और प्रीवियस एग्जाम में भी कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। तो आप सबके लिए बेस्ट विशेज, थैंक यू।